हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलराश लॉ, जिसने हमें बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। उसमें हमने स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल लिया KCl का और वीक का एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का। जो कर्व आया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कट कर रहा था कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कट नहीं कर रहा था, वो उसके पैरेलल ही जा रहा था। इट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर करना मुश्किल है। तो उसको आसान किसने बनाया? कॉलराश ने। तो कॉलराश लॉ क्या है? देखिए, अगर हम एग्जांपल लें NaCl, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज लैम्डा नॉट m। कई बुक्स के अंदर ये भी लिखा होता है, एक ही बात है। m का मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा का सिंबल तो कंडक्टिविटी का, ये मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल कंडक्टिविटी तो कप है। इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और नॉट लगा हुआ मतलब जीरो कंसंट्रेशन, और एक ही बात है, जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात है। तो दोनों सही है, कंफ्यूज मत होना। और कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नोटेशन भी सही है, ये भी सही है, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए, अगर हम क्या करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टेंस मेजर करते हैं, तो कॉलराश ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, इसके साथ ही उसने NaBr भी ले लिया, NaI भी ले लिया। क्या किया, कैटाइन कॉमन रखा, एनाइन डिफरेंट कर दिया, कैटाइन Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो जो इनकी लैम्डा नॉट m वैल्यू आई तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और उसके अंदर जब उसने कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस देखा, क्या बोला मैंने, डिफरेंस देखा जब, तो डिफरेंस सेम आया। डिफरेंस क्या आया? सेम आया, लैम्डा नॉट m का। तो कॉलराश ने क्या किया, फिर एक कंक्लूजन निकाला कि जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उसके अंदर कैटाइन की भी हिस्सेदारी है और एनाइन की भी हिस्सेदारी है। तो थोड़ा मैं हिंदी यूज कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। मींस अगर मुझे लैम्डा नॉट m NaCl कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव की वैल्यू अलग से जो इसकी कंडक्टेंस है, प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इन दोनों की जो इंडिविजुअल अलग अलग इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है, उनका सम करेंगे तो वो देगी हमें टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है कॉलराश लॉ। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। क्या डेफिनेशन बनेगी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मोलर conductivity at infinite dilution for an electrolyte is equal to sum of limiting molar ionic conductivities of cation and anions
multiplied by number of ions present in one formula unit of इलेक्ट्रोलाइट। ये बनेगी डेफिनेशन। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY टाइप का, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बनेगी वो होगी लिमिट। देखो कैटायन या आयन की कंडक्टिविटी को कहते हैं लिमिटिंग, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि कैटायन या आयन के टाइप है ना, तो आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक वर्ड जरूर लगेगा। लैम्डा नॉट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट B नेगेटिव। A पॉजिटिव को X से मल्टीप्लाई करनी है, B नेगेटिव को Y से मल्टीप्लाई करनी है। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो जनरल कॉमन एग्जांपल था, एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। Al2SO4 इसकी अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो होगा लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। देखिए +3 है, यहां पे कितना है 2, तो यहां जाएगा 2, यहां 3 है तो यहां 3। चार्ज देखिए 2 × 3 +6, 3 × -2 -6, +6 -6 चार्ज बैलेंस है। तो ये था कोलराश लॉ, जो क्या कहता है कि अगर आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट की मेजर करते हो तो वो उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के सम के इक्वल है। हर एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना है, उस टाइप के कितने आयन प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसी में तो हमें नीड थी कोलराश लॉ की कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिक एग्जांपल है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन के अंदर एंड H पॉजिटिव। ये इक्विलिब्रियम है, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 नहीं है, ये रिएक्शन बैक भी आ सकती है। देखिए इसका अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज <1। ये काम आना सेकंड एप्लीकेशन में, ध्यान रखना सेकंड एप्लीकेशन में ये काम आएगा। हाँ जी, अब इसकी अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एसीटेट आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी है प्लस H पॉजिटिव आयन की जो कंडक्टिविटी है। अब देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डायरेक्ट इनकी तो गिवन नहीं होगी, डायरेक्ट तो इसकी गिवन नहीं है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट। अदर इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग। इसको हम करेंगे with the help of strong electrolyte, strong electrolyte की हेल्प से हम मेजर करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है, साथ में क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, साथ में कुछ सॉल्ट भी हो सकते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है HCl, इसकी कंडक्टिविटी आपको X दे रखी है, और एक तरफ आपको दे रखा है KCl, इसकी कंडक्टिविटी आपको Y दे रखी है, और साथ में आपको गिवन है
पोटेशियम एसीटेट CH3CO नेगेटिव K पॉजिटिव, इसकी आपको मान लो Z गिव। अब आपको इन तीनों की हेल्प से इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे देखिए। हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड, अगर हमें ये चाहिए तो देखिए इसकी कंडक्टिविटी है मींस एसिटेट आयन प्लस K पॉजिटिव का सम, इसकी कंडक्टिविटी है मतलब K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां लिख लेते हैं, यहां है लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, यहां है लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और इसका मतलब क्या है, लैम्डा नॉट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट K पॉजिटिव। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमें चाहिए और एक H पॉजिटिव चाहिए, बाकी सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, तो इसको और इसको ऐड कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। कैसे, लैम्डा नॉट पोटेशियम एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट KCl, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस। अब देखिए इसको अगर मैं कोलराश लॉ अप्लाई करूं तो क्या होगा, एसीटेट आयन प्लस K पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव माइनस K पॉजिटिव और प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब देखिए कैंसल क्या चीज हो रहा है, यहां से ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने कंसीडर करी थी Z प्लस इसकी वैल्यू हमने कंसीडर करी है X और इसकी वैल्यू Y, तो ये आ जाएगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, मान लो ये 100 है, ये 40 है, ये 20 है, 100 प्लस 40 140 माइनस 20 120, आंसर आ जाएगा। और यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और सीजीएस यूनिट्स की बात करें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोलराश लॉ से मोलर कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा, बिल्कुल सेम होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वही होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ limiting equivalent ionic conductivity of cation and anion each multiplied by the number of ions present in one formula unit of electrolyte। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, मोलर की जगह इक्विवेलेंट लिया है। हाँ जी, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट, इसको ये भी लिखा जा सकता है सोडियम एसीटेट, AC, AC का मीनिंग है एसीटेट, ये बना CH3COO नेगेटिव, इसको एसीटेट कहते हैं। इनकी ये कंडक्टिविटी दे रखी है, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है, ये NaCl की है, ये HCl की है और ये सोडियम एसीटेट की है। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसीटेट, सॉरी सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, सॉरी भाई एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH, एसीटेट साथ में H, ओके। तो सबसे पहले कोलराश लॉ अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या होता है, सम होता है किसका, लैम्डा नॉट एसीटेट का और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव का। अब जो गिवन है आपको वो लिख लो पहले, लैम्डा नॉट NaCl, क्या लिख सकते हैं इसको, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। गिवन कितना है, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है लैम्डा नॉट HCl,
ये होगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। गिवन है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है लैम्डा नॉट सोडियम एसीटेट, इसको हम लिख सकते हैं एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। ये गिवन है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सम ऑफ एसीटेट प्लस H पॉजिटिव। तो क्या करना है हमें ध्यान दीजिए, हमें ये चीज चाहिए और एक ये चीज चाहिए, बाकी चीज कैंसिल करवानी है। मतलब हमें चाहिए ये और ये, तो कुछ इस तरह से इनको जोड़ो, ऐड या सब्सट्रैक्ट करो कि सिर्फ ये बचे बाकी कैंसिल हो जाए। तो इसमें ये ऐड करते हैं और ये माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। क्या होगा ये, लैम्डा नॉट एसीटेट, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव प्लस आना था, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस बन जाएगा। ये कैंसल बचा ये। अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 91 प्लस इसकी वैल्यू 425.9 प्लस सॉरी माइनस लास्ट वाले की वैल्यू है 126.4। तो जो ओवरऑल हमारी वैल्यू आएगी, आप क्या करना पहले इसमें ये ऐड कर देना, ये बनेगा 0.9615 माइनस 126.4, ये बनेगा 5093 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चेक कर लेना कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं आई है। तो ये मेथड है, अगर आपको देखिए इसकी कैलकुलेशन आई है लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या है, वीक, डायरेक्ट तो नहीं मेजर हो सकी, किसकी हेल्प ली, HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है, और ये किससे बना होगा NaOH प्लस एसिटिक एसिड, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है, इनको बफर सोल्यूशन कहते हैं इनको। ये किस का है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट है, इसको बफर सोल्यूशन कहते हैं। +1 में आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं। तो इनकी हेल्प से हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट M कह सकते हो या लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट की है। हमारी सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लैम्डा M एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो सकती है, मोलर कंडक्टेंस भी हो सकती है। देखिए ये आपको गिवन होता है, क्योंकि एक गिवन कंसंट्रेशन पे तो आप इजीली चेक कर लोगे कितनी आई है कंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला 1000 इंटू कप्पा अपॉन M। 1000 कब लगाना है कब नहीं लगाना अच्छे से आपको पता है, 3 केसेस करवाए थे मैंने। ओवरऑल फॉर्मूला ये होता है इसका। तो अगर आपको कंसंट्रेशन पता है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, सॉल्यूशन चैप्टर में किया है, कप्पा अगर आपको पता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा ये फॉर्मूला। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, बाय कोलराश लॉ। अभी तो इसकी एप्लीकेशन है भाई, ये कोलराश लॉ से पता चलेगा, ये आपको इस फॉर्मूला से पता चलेगा, डिवाइड करोगे अल्फा आ जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है भाई।
कितना टूट रहा है। एक बात नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है? 1, क्योंकि वो तो सारा टूट जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अल्फा 1 है तो यहां रखो 1 इज इक्वल टू क्या बना? लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर आए तो लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इक्वल आ गया। मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, सबके इक्वल आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्यादा होती है भाई। कोई भी हो, चाहे वीक भी हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस हमेशा ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन जितना ज्यादा करेंगे आयंस दूर दूर होंगे, मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। दूसरा नंबर, सेकंड बात हम क्या करेंगे इसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चलो वो तो पूरे टूट जाता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो ये दोनों तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेके चल रहे हैं ये गलत है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद इनका कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। के डी भी लिख देते हैं। के डी क्या हो सकता है? के ए हो सकता है, के बी हो सकता है। के डी मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आप जनरली कंसीडर करते हैं एसिडिक एसिड, टूटेगा, डिसोसिएट होगा एसिडेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। इनिशियल स्टार्टिंग में जो इसकी कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं वो कंसंट्रेशन आप लेके चलोगे C, और ये स्टार्टिंग में होगा ही नहीं। एट इक्विलिब्रियम पे ये कम हो जाएगा C माइनस C अल्फा। जितना ये कम होगा उतना ही ये बनेगा। अल्फा यहां पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे अल्फा का फॉर्मूला होता क्या है? कितना ये टूटा है और कितनी आपने कंसंट्रेशन इनिशियल लेके चले हो। ये टूटता है X और लेके चलते हो आप C। ये है कितने मोल्स उसके डिसोसिएट हुए हैं और ये है टोटल मोल्स कितने हैं। देखिए यहां तो कंसंट्रेशन है और मैं बात कर रहा हूं मोल्स की। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम के लिए देखिए इसमें वॉल्यूम यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। फिक्स वॉल्यूम के लिए कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल्स की। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो मोल्स की भी बात कर सकता हूं। तो देखिए ये है डिसोसिएटेड मोल्स, ये है टोटल मोल्स। तो यहां से X कितना आया? C अल्फा। एक्चुअल में ये होता है C माइनस X। ये X बनता है, ये भी X बनता है, लेकिन हम लिखते हैं C अल्फा। पता होना चाहिए भैया आपको हर एक चीज क्यों लिख रहे हैं, वाई। तो यहां से जो रूल है हमारा के डी या के इक्विलिब्रियम में क्या देते हैं, कैसे लिखेंगे? राइट वाले, ये +1 में से आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। राइट वाले की कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट, राइट में 2 आयंस है तो
अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या बनेगा ये, के डी इज इक्वल टू एसिटेटाइन सी अल्फा इंटू एच पॉजिटिव सी अल्फा डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड सी माइनस सी अल्फा। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर, ये क्या बना, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से कॉमन है सी, 1 माइनस अल्फा, सी से एक सी कैंसल, क्या बना, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये बन जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक बात और, इसकी जगह आप बेस भी ले सकते हो, कोई वीक बेस NH4OH, कहीं बुक में ये दे रखा हो, जागते रहना भी सर हमें तो ये करवाया ही नहीं है, ये भी ले सकते हो, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, फॉर्मूला सेम, मैंने सिंपल के डी लिखा, के बी के चक्कर में नहीं पड़ते, आप कॉमन ही लिखते हैं। तो देखिए अल्फा अगर लेस देन 5% दे रखा हो, मतलब क्या है, 5%, 0.05 से अगर कम दे रखा हो, मतलब अल्फा ये हो 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, then alpha can be neglected with respect to 1। क्या लिखा मैंने, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, with respect to 1। यहां निगलेक्ट होगा, यहां मत कर देना, कर दो खल्लास, सारा कुछ खत्म। हाँ जी, क्या बनेगा उस टाइम पे, फॉर्मूला क्या बनेगा, के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या बनेगा, के डी बाय सी का रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ के डी बाय सी, ये बन जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। कब, अगर अल्फा आपका 5% से कम है, मतलब 0.05 से कम हो, इनमें से कोई एक आए, उस टाइम पे आप अल्फा को 1 के विद रिस्पेक्ट टू निगलेक्ट करोगे, ऊपर वाला मत करना, 1 के विद रिस्पेक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के, थर्ड एप्लीकेशन दी भाई, इन दोनों एप्लीकेशन का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00102 मोलर एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन दे रखी है एसिटिक एसिड की, इज 4.95 इंटू 10 की पावर -5, ये कंडक्टिविटी है। साइमन परसेंट, कुछ ना समझ आए ना तो यूनिट्स देख के भी अंदाजा लगा लेना क्या दे रखा है, ये कंडक्टिविटी है कप्पा। देन कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसके पैर में ना तो इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना मोलर है, यूनिट्स देखो पर मोल है ना, तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन। सबसे पहले देखिए, एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन में प्लस H पॉजिटिव में, इसकी जो के डी लिखते हैं अपन, वो क्या बनता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए हमें अल्फा नहीं पता, हमें ये कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन गिवन है, ये अल्फा नहीं पता, तो अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। गिवन कंसंट्रेशन पे देखो, गिवन कंसंट्रेशन पे कितनी है, ये है कंडक्टिविटी 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है। और ध्यान दीजिए ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी है, ये नहीं है भाई, ये देखिए ये सिंपल कंडक्टिविटी है। तो पहले आपको गिवन कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे, लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन, ये होगा कापा इंटू 1000 अपॉन एम, क्योंकि कापा की यूनिट्स क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई में करेंगे
क्या बनेगा 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 1000 बाय मोलरिटी दे रखी है 0.001028। इस सारे को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 48.15 यूनिट्स बनेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान दीजिए सारे फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, एक ये यूज हो गया, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, 3 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं इसके अंदर। अब वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्या बनेगा 48.15 यूनिट्स मत लिखना, कैंसिल हो जाएंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी अल्फा। 48.15 बाय डिवाइड किसे करेंगे 390.5, तो ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.1233। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 5% से कम आया, 0.05 से कम है, 0.1 है, बड़ा है उससे, तो इसका मतलब आप यहां पे निगलेक्ट नहीं कर सकते, निगलेक्ट मत कर देना। तो क्या बनेगा फार्मूला सी 0.001028 इंटू अल्फा का स्क्वायर 0.1233 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1233। इस सारे को सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.78 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन सॉरी। अब देखिए वैसे तो अगर इसके यूनिट्स आप नहीं लिखते ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इसके यूनिट्स आपको लिखने चाहिए, रूल जो कहता है। क्योंकि देखिए कंसेंट्रेशन के क्या है यहाँ पे मोलर मींस मोल पर लीटर, तो आप इसके अगर यूनिट्स मोल पर लीटर लिख भी, इससे तो है ही नहीं, ये तो यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, अगर लिख आते हो तो गलत नहीं है, मोल। स्टूडेंट्स अपनी 4th एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है पहले इसको समझिए। H2O डिसोसिएटेड फॉर्म में हमें मिलता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो अगर हम इसका Kd लिखना चाहें डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या होगा, राइट वाले आयंस की कंसंट्रेशन उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेफ्ट वाले आयन की, और लेफ्ट में क्या है H2O। H2O की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स होती है, वो होती है 55.55 मोल पर लीटर, फिक्स होती है। तो क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, Kd इंटू H2O कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट, ये भी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट सम न्यू कांस्टेंट दैट इज Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसके अंदर अगर आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आपको आयनिक प्रोडक्ट पता चल जाएगा। अब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है हमें लैम्डा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना, मानो मैं ये लिख रहा हूं H2, तो ये सम होगा मोस्टली आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना, ये नेगेटिव तो चलो वैसे तो यहां तक यहां लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे होता ऑक्सीजन पे है। जितनी भी बुक्स आप देखोगे इसकी, उसमें आपको क्या होगा, जो टोटल है वो तो इस तरीके से डिनोट कर रखी है, हाँ कहते दोनों का लैम्डा ही है, लेकिन जो आयंस की है वो इस तरीके से डिनोट कर रखी है। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल को इस तरीके से डिनोट किया इस लैम्डा से, और जो आयंस की है उसको इससे डिनोट किया मोस्टली बुक्स के अंदर। अब ध्यान दीजिए, ये सम हो जाएगा इनका, तो जितना बना ये 349.8 प्लस 198.5, ये आएगा 3.8
0.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। यह आ गया लैम्डा नॉट H2O, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर। कापा भी पता है। कैलकुलेट क्या करना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब पहले आपको क्या चेक करना है, देखिए ये कैलकुलेट करना है। आपको चाहिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। देखिए इक्विलिब्रियम में है, जितना H पॉजिटिव होगा उतना ही OH नेगेटिव होता है प्योर वाटर के अंदर, क्योंकि इंप्योरिटी तो है नहीं। और प्योर वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैंने, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी किसकी, एक लेक्चर में पीछे बताया भी था मैंने, इम्प्योरिटी की वजह से होती है वाटर की। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चाहिए अभी यहां से मोलैरिटी। तो क्या होगा, लैम्डा नॉट H2O वो आ जाएगा 1000 इंटू कापा अपॉन M। तो यहां से मोलैरिटी क्या बना, 1000 इंटू कापा अपॉन लैम्डा नॉट H2। देखिए ये फॉर्मूला गिवन कंसंट्रेशन के लिए भी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या बनेगा, ये कप्पा में गिवन है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 बाय ये कितना आया 548.3। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करने पे आपको अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 1.01 इंटू 10⁻⁷ -7 आएगा, सॉरी, मोल पर लीटर। अप्रोक्सीमेट ये इतना। इसका मतलब ये किसकी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव की, और उतनी ही किसकी होती है, OH नेगेटिव की। 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब यही वैल्यू आप यहां पे पुट करो, मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 1 इंटू 1 तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, 0.1 है तो यहां 1.02 लगा लो, अप्रोक्सीमेट 1 में लिख दो। 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई है ना, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये बन गया आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर कितना होता है, 10⁻⁻14 आयनिक प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14। और अगर पीएच कैलकुलेट करना हो तो पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। हाँ जी, लॉग, इस लॉग का बेस कितना होता है 10, एक होता है नेचुरल लॉग, इसका बेस होता है E एक्सपोनेंशियल, इसका बेस होता है 10। तो कितनी आई कंसंट्रेशन है, 10⁻⁻7, वो नहीं लिख रहा मैं, 1.01 1 नहीं है अप्रोक्सीमेट। लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसके 10 की पावर के साथ जो भी वो पावर आगे आती है, -7 आगे आएगा, -7 log 10, log 10 कितना होता है 1। तो जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी तो pH कितनी होगी 7, मींस न्यूट्रल। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से लेफ्ट में 0 की साइड जाए, 1 की साइड जाए एसिड, 7 से 14 की तरफ जाए बेस, न्यूट्रल है वाटर। तो ये था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, कोलराश लॉ की लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट। सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, अप टू ए स्मॉल एक्सटेंट कह लो या लिमिटिंग एक्सटेंट, बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं। जितने डिसॉल्व हो गए वही उनकी क्या है, सैचुरेटेड स्टेट है। और सैचुरेटेड स्टेट पे वो जितने डिसॉल्व हो चुके हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ही उनकी कंसंट्रेशन होती है। सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, एग्जांपल AgCl, BaCl2, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मीनिंग ETC, मीनिंग एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। भाई इसके बाद हमें नहीं पता, हमें तो ये 3-4 आते हैं, मजाक कर रहा हूं।
ETC मतलब उसका मतलब होता है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं ETC मींस एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। सर बस 3-4 ही पता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होना है, एट सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट मतलब है जितना डिसॉल्व होना था हो चुके। द सॉल्युबिलिटी ऑफ separately soluble salt is their concentration in that solution, वही उनकी कंसंट्रेशन भी होगी। तो फॉर्मूला क्या, देखिए एक बात और है, इन्होंने जितना डिसॉल्व होना था हो गए। वाटर आपने मान लो 1 लीटर ही लिया है और उसके बाद आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, मतलब 1000 लीटर वाटर ले लो, 1000 लीटर वाटर ले लो, कहां 1 लीटर और कहां 1000 लीटर, इनकी सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बाकी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इस पे भी उतना ही है, 1000 लीटर वाटर में भी इतने ही। तो इनके लिए तो यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि इन्होंने तो डिसॉल्व होना ही नहीं है। सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट जितना होना था शुरू में हो गए, सैचुरेटेड स्टेट आने के बाद आप कुछ ही कर लो, कितना ही वाटर ऐड कर दो, कितनी ही डाइल्यूशन कर दो, आप जितनी मर्जी कर लो, इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो गिवन कंसंट्रेशन वाली जो लिखते हैं आपका मोलर कंडक्टेंस, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा नॉट m क्या होगा 1000 इंटू कापा अपॉन m। भाई ये गिवन कंसंट्रेशन वाली में इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों लगाया मैंने, अभी बताया आपको कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन और गिवन कंसंट्रेशन इनकी कंडक्टेंस पे इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम उसी को ही गिवन कंसंट्रेशन वाली को इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान के चलते हैं। तो क्या होगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन ही क्या है इसकी सॉल्युबिलिटी, गंगाधरी क्या है शक्तिमान। तो क्या होगा लैम्डा नॉट, यहां से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी 1000 इंटू कापा अपॉन लैम्डा नॉट। सॉल्युबिलिटी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहां को राशि कहां यूज हुआ है, ये तो कैलकुलेट करोगे ना कल गाउस लॉ से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये आपको गिवन होगा, इसमें वैल्यू पुट करो। इसका बस एक न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, देखिए न्यूमेरिकल, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये वर्ड जरूर मिलेगा आपको। एट 288 केल्विन, वैसे टेंपरेचर का कोई रोल नहीं है, इज फाउंड टू बी 1.382 into 10⁻⁻6 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी कापा दे रखे, फाइंड इट सॉल्युबिलिटी गिवन है, इनकी कंडक्टिविटी दे रखी है आपको। सबसे पहले तो आपको कोलार्श लॉ का यूज करते हुए ये फाइंड आउट करना, जो कितना आएगा 61.9 प्लस 76.3 आ जाएगा 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी क्या आया था 1000 इंटू कापा अपॉन लैम्डा नॉट AgC। तो ये क्या होगा 1000 इंटू कापा है 1.382 इंटू 10⁻⁻6, लैम्डा नॉट है 138.2। पहले तो ये पॉइंट हटा लेते हैं भाई, मैं तो इनको पॉइंट हटा के पहले 10 की पावर लगाता होता हूं। सिंपल करो, ये हटाओ 10, ये हटाओ, मेरे को तो भाई इस तरीके से बहुत इजी लगता है 1 2 3। बच्चों वाला मेथड जरूर है लेकिन है तो इजी ना, कैंसल, ये कैंसल, पावर 1 -6, बेस सेम पावर है -6 + 1 कितना बना
10⁻⁻⁵। यूनिट्स क्या आएंगे सच? यूनिट्स इसके क्या है? साइमन पर सेंटीमीटर, इसके साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और 1000 के साथ क्या होता है, ध्यान देना फॉर्मूला में, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ये साइमन से साइमन कैंसल, ये ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3 बगल में पड़ा कैंसल, मोल ऊपर जाएगा प्लस का, ये ऊपर माइनस लीटर, तो मोल पर लीटर। वैसे भी सॉल्युबिलिटी मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के क्या है, मोल पर लीटर। अब अगर आपको मोल पर लीटर में आंसर चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए ग्राम के अंदर, वो कहे मोल्स में नहीं मास में बताओ, तो देखिए भाई मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोलर मास AgCl का, सिल्वर का कितना होता है 108, Cl का 35.5, ये बन गया 143.5। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन मास के अंदर आंसर आएगा। सॉल्युबिलिटी आई कितनी है, 10⁻⁻5 इंटू 143.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर आपका आएगा ग्राम पर लीटर। ये था भाई पोलराज लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन। 5 एप्लीकेशन है, अच्छे से करनी है, अच्छे से इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन सेंड करना। धन्यवाद।